कोकिला का घर दुनिया का सबसे अनोखा घर है। कोकिला के चेहरे पर आज तक किसी ने हंसी तो क्या मुस्कान तक नहीं देखी। आस पड़ोस के लोग कोकिला के नाम से ही खौफ खाते हैं। एक रोज कोकिला के घर के बाहर मोहल्ले की कुछ औरतें बैठकर ठहाके लगा रही होती है। उन लोगों की आवाज से कोकिला का मन चिड़चिड़ाने लगता है और अपने आप से कोकिला कहती है, लगता है इन लोगों को कोई काम नहीं है। जब देखो बाहर बैठी हंसी ठिठोली करती रहती है, सिर में दर्द कर दिया। इधर औरतें बात कर रही थी। कोकिला के घर के बाहर बहुत अच्छी छांव है, उधर तरफ तो धूप से चेहरा चिलचिला जाए। कल से ना हम यहीं बैठेंगे। कुछ खाने का लिया ना सब कल से, तब तो यहीं छोटी पिकनिक हो जाएगी। सब हंसने लगती हैं और एक साथ कहती हैं, हमारी पिकनिक तो यहीं हो जाएगी। हमारी पिकनिक तो यहीं हो जाएगी। इतने में ही कोकिला अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर आती है। कोकिला को देखकर सब उठ जाती हैं, सबके चेहरे पर डर छा जाता है। तभी कोकिला अपनी कड़क आवाज में कहती है, ये क्या सब्जी बाजार लगा रखा है? अपने अपने घर में आग लग गई है क्या? है? वहां जाकर करो ये हंसी ठिठोली। मुझे मेरे घर के बाहर नहीं चाहिए ये आवाज। कान खोल के सुन लो। माहौल शांत हो जाता है। कोकिला भाषण देकर वापस घर में चली जाती है और औरतों का मुंह बन जाता है। देखा कैसी औरत है, किसी की हंसी इस औरत को नहीं भाती। देख लेना, इसकी बहू ऐसी आएगी जो दिन भर हंसती रहेगी। तब देखती हूँ मैं क्या करेगी। बड़ी डॉन बनती फिरती है। ऐसी औरतों को उसके घर वाले ही ठीक करते हैं। आने दो बहू को, हम पर तो इतना चिल्ला कर गई है, देखते हैं उस पर कैसे चिल्लाती है। सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती है। इधर कोकिला विवेक से पूछती है, तुझे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, वरना फिर मैं देखूं तेरे लिए लड़की। माँ, मेरी जिंदगी में कोई लड़की नहीं है। जिसकी माँ तुम हो उसके पास कौन लड़की फटक सकती है? इतना बोलने को किसी ने नहीं कहा था। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दे। कोकिला गुस्से में बम बन जाती है। आजकल के बच्चे एक पूछो तो 10 का जवाब देते हैं। मैं अपनी जैसी कोई लड़की ढूंढ के ले आऊंगी जो सबकी लगाम खींच कर रखेगी। कोकिला की बात सुनकर विवेक कहता है, तब तो मैं कहा, कोई मुझसे ऐसे ही नहीं पटती। अब आप अपने जैसी लड़की ला देंगी तब तो कोई मुझसे बात करने से पहले भी सोचेगा। दिन बीतने लगते हैं। कोकिला अपने जैसी लड़की लाने की तलाश में लग जाती है। इधर अरुण का रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है और नंदिता नाम की एक लड़की उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? अंकल जी, मैं हूं ना, जहां मैं हूं वहां क्या गम। नंदिता बहुत ही हंसमुख मिजाज की लड़की है और हर छोटी बड़ी बात पर हंसती रहती है। नंदिता को देखकर अरुण के मन में ख्याल आता है, काश ये मेरी बहू बन जाए। नंदिता के घर में आने से घर का माहौल ही बदल जाएगा और आगे की जनरेशन भी। नंदिता अरुण का प्लास्टर करवाकर उसे उसके घर छोड़ देती है। अरुण कोकिला को नंदिता के बारे में बताते हुए कहता है, नंदिता बिल्कुल तुम्हारी तरह सब कुछ खुद ही संभाल लेती है। तुम इधर विवेक के लिए लड़की देख रही हो, इससे अच्छा है कि नंदिता से ही विवेक का रिश्ता तय कर दो। कोकिला को अरुण की बातें समझ में आ जाती है और वो नंदिता से विवेक का रिश्ता तय कर देती है। नंदिता बहू बनकर विवेक के घर आती है। गृह प्रवेश के समय कोकिला नंदिता से कहती है, बहू, इस लोटे को अपने दाहिने पैर से गिराकर अंदर आओ। जी मम्मी जी। नंदिता लोटे को लात मारती है। जोर से लोटा उछलकर एक औरत के माथे पर लग जाता है। हाँ, नंदिता जोर जोर से हंसने लगती है। ये तो कॉमेडी हो गई। आपके सिर का दर्द सही हो जाएगा मम्मी जी। अब जिसे भी दर्द हो ना सिर में, उसे लोटा मार देंगे हम। कोकिला को गुस्सा आने लगता है। नंदिता और बाकी सब हंसने लगते हैं। बहुत अच्छा कहा बहू, तो हंसू क्या मैं? नंदिता का गृह प्रवेश होता है। अगले दिन नंदिता की पहली रसोई होती है। कोकिला नंदिता से कहती है, बहू, आज तेरी पहली रसोई है तो कुछ अच्छा बना लेना। भाभी, कुछ तड़कता भड़कता बनाओ ना। मसाला खिचड़ी बना लेती हूँ, मुझे तो मसाला खिचड़ी बहुत पसंद है। खिचड़ी? कौन अपनी पहली रसोई में खिचड़ी बनाता है? प्लीज भाभी, खिचड़ी नहीं। मैं अपने बर्थडे पर केक नहीं, खिचड़ी ही काटती हूँ। लिपस्टिक की जगह खिचड़ी से ही होठों पर कलर आ जाता है। नंदिता हंसने लगती है। तो क्या मैं भी हंसू? कोई जोक नहीं मारा आपने भाभी? नंदिता का मुंह बन जाता है और वो रसोई में चली जाती है। कैसे लोग हैं?
जिन्हें हंसने से भी परहेज है। मैं भी इस घर का हुलिया बदल के रहूंगी। खिचड़ी बनाकर नंदिता सबको परोसती है। खिचड़ी देखकर सबका मुंह उतर जाता है। ये क्या नंदिता, खिचड़ी? नाश्ते में खिचड़ी कौन खाता है? प्रफुल्ल तुम भी ना। नाश्ते में क्या, मैं तो तीनों टाइम खिचड़ी खाती हूँ। खिचड़ी बहुत टेस्टी लगती है। एक बार होठों में लग जाए ना तो लिपस्टिक भी फेल हो जाएगी। तुमने खिचड़ी नहीं देखी क्या? तुम मेरे प्रफुल्ल और मैं तुम्हारी हंसा। प्रफुल्ल, ए प्रफुल्ल, कोई मजाक नहीं चल रहा है? हंसू क्या? भाभी मैं नहीं खाने वाली ये। नन्ना जी खाकर तो देखिए, अगर पसंद ना आए तो कहना, मसाला खिचड़ी है। नंदिता के साथ सब खिचड़ी खाते हैं। तब अंजलि कहती है, भाभी चाय बना दो ना झटपट, मुझे कॉलेज जाना है। नंदिता जल्दबाजी में चाय बनाने जाती है और हड़बड़ी में चाय में चीनी की जगह नमक डालकर ले आती है। ये लीजिए चाय, ननद जी आपके लिए स्पेशल। अंजलि चाय पीती है और थूक देती है। चाय में नमक कौन डालता है? ये आप ही पियो भाभी। नंदिता तो जोर जोर से हंसने लगती है और फिर अपने मुंह पर हाथ रखकर कहती है, ओ ननद जी, वो ना जल्दबाजी में चीनी की जगह नमक पड़ गया। दया भाभी ने भी एक बार ऐसे ही किया था ना। कौन दया भाभी? अरे तारक मेहता वाली दया भाभी। दया भाभी ने भी ऐसा किया तो क्या मैं भी हंसूं? भाभी आप भी ना। अंजलि अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। इधर अरुण मन ही मन खुश होता है। मेरी बहू इस घर का नक्शा बदल देगी। एक रोज नंदिता कपड़े धो रही थी। तब कोकिला उसके पास जाकर कहती है, बहू, वॉशिंग मशीन में कपड़े साफ नहीं होते, हाथ से रगड़ रगड़ कर धोना कपड़े। मुझे तो वॉशिंग मशीन में धुले कपड़े पसंद ही नहीं है। ठीक है मम्मी जी, मैं हाथों से धो देती हूँ कपड़े। नंदिता कपड़े धोती है और कोकिला की साड़ी को इतना रगड़ती है कि वो फट जाती है। अरे अब क्या करूं, मम्मी जी की साड़ी तो गई। जस्ट चिल नंदू, मम्मी जी ने ही कहा था रगड़ कर धोना। ये सबूत के लिए है कि कपड़े रगड़ रगड़ के धोए हैं मैंने। नंदिता फटी साड़ी सुखा देती है। छत पर फटी साड़ी देखकर कोकिला नंदिता से कहती है, बहू, ये किसकी साड़ी फाड़ दी तुमने? नंदिता जोर जोर से हंसने लगती है। मम्मी जी आपकी साड़ी है, पहचान नहीं पा रही है ना आप? वो फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। मम्मी जी अब आप कह नहीं सकती कि मैंने कपड़े रगड़ रगड़ कर नहीं धोए थे। क्या? ये मेरी साड़ी है, धोने को कहा था तुम्हें, फाड़ने नहीं। और क्या दांत फाड़ फाड़ कर हंस रही है? हंसना सेहत के लिए अच्छा होता है मम्मी जी। तो क्या साड़ी फटने पर मैं हंसूं? दिमाग खराब हो गया है तेरा बहू। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। नंदिता अपनी आदतों से बाज नहीं आती और दिन भर हंसती ही रहती है। इधर जितना नंदिता हंसती है उतना ही कोकिला का खून जलता है। एक रोज कोकिला नंदिता से कहती है, बहू मेरी साड़ी में फॉल लगा दे अच्छे से। मम्मी जी वो कुछ नहीं सुनना। तू मुंह पर ना पहले सेलो टेप लगाया कर, फिर जाकर साड़ी में फॉल लगाना। कम से कम तेरी बकवास तो सुनने को नहीं मिलेगी। और हाँ, साड़ी में फॉल लगाना है, फाड़ना नहीं है। नंदिता गर्दन हिलाकर हाँ में जवाब देती है। कोकिला अपने कमरे में चली जाती है। इधर नंदिता अपनी ननद अंजलि के हाथ बांध देती है और उसके मुंह पर सेलो टेप लगाकर हॉल के कोने में बिठा देती है। ननद जी मुझे माफ कीजिए, अब मम्मी जी ने मुझे कहा है तो उनकी आज्ञा तो माननी पड़ेगी ना। अंजलि तड़फड़ाती रह जाती है। इधर नंदिता साड़ी की जगह अपने ससुर की धोती में फॉल लगाने लगती है। पूरा फॉल लगाकर नंदिता अंगड़ाई लेते हुए कहती है, लग गया फॉल ननद जी, बहुत ही मुश्किलों से लगा है फॉल। तभी सब हॉल में आते हैं और अंजलि को इस तरह बंधा देख विवेक की हंसी नहीं रुकती। ये क्या है, जो आज तक हम नहीं कर सके वो किसने कर दिया? वैसे अंजलि तू इसी तरह ठीक है। अंजलि पैर मारने लगती है और विवेक उसके मुंह से सलोटे हटाकर उसके हाथ खोल देता है। अंजलि विवेक पर बहुत गुस्सा होती है। तभी नंदिता फॉल लगी हुई धोती कोकिला को देकर कहती है, मम्मी जी ये लीजिए आपकी साड़ी हो गई। कोकिला धोती खुलती है और जोर जोर से हंसने लगती है। बहू तू ना पूरी कार्टून है। ये साड़ी नहीं, ये तेरे पापा जी की धोती है। ओह शिट, मम्मी जी फिर गड़बड़ हो गई। पर अब सब हंसने लगते हैं। शहरों में 2 कमरे का मकान ही एक सामान्य फैमिली के लिए किसी सपने के पूरे होने जैसा होता है। आम सी नौकरी करने वाला रवि
किराए से रहा करता था, लेकिन उसकी चालाक बीवी सीमा। आप अपने पापा को क्यों नहीं बोलते हो गांव का मकान बेचकर यहाँ शहर में घर ले ले? अरे कैसी बात कर रही हो, यहाँ कैसे रहेंगे? वहाँ बड़ा खुला इलाका, यहाँ छोटा सा 2 कमरे का मकान, वो भी ना जमीन में ना आसमान में। पता है माँ पापा को टहलने का भी शौक है, इस शहर की धूल मिट्टी में कहाँ जाएंगे? नहीं नहीं। सीमा एक बार को चुप हो जाती है, लेकिन ठान लेती है कि वो रवि के पिता से किसी भी तरह पैसे लेकर रहेगी। शाम को जब रवि आता है तो बच्चे रो रहे होते हैं। अरे क्या हो गया इन दोनों को, रो क्यों रहे हैं? दोनों अंदर जाओ, मैं पापा से बात कर रही हूँ। दोनों अंदर चले जाते हैं। अब बताओ क्या हुआ, क्यों मारा है बच्चों को? अरे मैं क्यों मारूंगी, पागल नहीं हूँ मैं। वो क्या है ना, सोसाइटी में नया रूल आया है, अब झूले और दूसरे पार्क और मैदान में सिर्फ उन लोगों के बच्चे ही खेल सकते हैं जिनके अपने मकान हैं। किराए पर रहने वाले लोगों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलेगी, समझे? उफ, ये क्या, अब क्या करे रवि? छोटी सी सैलरी में घर कैसे खरीदे? बच्चों की ओर देखता है तो सोचता है कि वो क्या दे रहा है अपने बच्चों को। लग रहा है पापा माँ से बात करनी ही होगी, लेकिन फिर वो लोग यहाँ आकर रहेंगे तो मैनेज कर लोगी? अरे मैनेज क्या करना है, क्यों नहीं, बिल्कुल। मेरे भी तो वो माता पिता लगते हैं, मैं तो उनका सम्मान तब भी करूंगी जब वो पैसे नहीं भी देंगे। अरे बंद करो ये डायलॉग। कैसे तुम्हारे व्यवहार के कारण उन लोगों ने यहाँ आना छोड़ दिया है, और उन लोगों से अब मैं ये कहूँ कि यहाँ आकर रहे तो वो बिल्कुल नहीं मानने वाले। अरे किसी को सुधरने का मौका भी तो देना चाहिए ना, नहीं तो कैसे होगा? रवि सीमा की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता है और फैसला कर लेता है कि वो पापा से बात करेगा। रवि पिता से सारी बात करता है, उन लोगों को बच्चों का हवाला देता है। अरे नहीं नहीं बेटा, बहू का व्यवहार हम लोगों को वहाँ रहने नहीं देगा। यहाँ तो आस पड़ोस है, माँ सारा दिन काम करती रहती है, घर गृहस्थी संभालती है, हम तो यहीं खुश है बेटा। नहीं नहीं। कैसी बात कर रहे हैं पिताजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों की सेवा का मौका मुझे भी मिलना चाहिए। देखिए ना, सभी के दादा दादी बच्चों के पास रहते हैं, मेरे बच्चों को भी तो दादा दादी का प्यार मिले। सर पर पल्ला रखकर सीमा की बात सुनकर वो बेचारे पिघल जाते हैं। अब क्या, घर बार सब बेचकर वो शहर आ जाते हैं। हम लोगों को कितना छोटा कमरा दिया है। अरे कोई बात नहीं, कमरा बड़ा होकर क्या करोगी? यहाँ बहू बच्चों के साथ हो, ये क्या कम है? वैसे भी पूरा घर है, जहाँ मर्जी घूमो। लेकिन जिन सपनों को आंखों में सजाए वो बेटे के घर आए थे, वो ज्यादा दिन नहीं टिकता, कुछ ही दिनों में। भूख लग गई, रात के खाने के लिए बहू ने बुलाया भी नहीं। अरे जाकर बाहर देख लो, हो सकता है बहू को किचन में कोई काम हो, मदद कर दो उसकी। सास कमरे से बाहर आती है तो सामने खाना रखा होता है और बेटा बहू का कमरा बंद। ये खाना किसका लगा है? लगता है बहू रखकर भूल गई होगी। सास बहू के कमरे का दरवाजा खटखटाती है जो अंदर से बंद होता है। हाँ माँ जी, क्या हो गया? क्यों रात के वक्त में मेरे कमरे का दरवाजा पटक रही हैं? बहू, वो रात का खाना सब साथ खाते हैं, लेकिन आज ना ही तूने हम लोगों को बाहर बुलाया ना ही खुद खाया, और ये 2 थाली में खाना किसका लगा रखा है? आपका और पिताजी का। और किसका? हम लोग तो खाकर सो भी रहे हैं, आप लोगों का खाना लगा दिया था। अरे लेकिन खाना लगाकर बता भी तो देती। क्यों माँ जी, देख लिया ना, खा लीजिए अब। सास को लगता है जैसे जानवरों को खाना दिया जाता है, बहू वैसे ही हमें खाना दे रही है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। कहती भी तो क्या कहती। क्या हो गया, क्या सोच रही हो? खाना गरम कर कर खा लेते हैं। तो सास को खाना होता तो बार बार बहू का मुंह देखती। फिर एक दिन ससुर टीवी वाले कमरे में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं कि ये क्या है पापा जी, आप अपने कमरे में क्यों नहीं रहते हैं? यहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता है। जब आप लोग साथ हैं तो लोगों ने आना जाना भी बंद कर दिया है कि सास ससुर बैठे रहते हैं सारा दिन। बहू, मेरी भी कुछ सहेलियां बनवा दे, सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ। घर पर तो कोई हम लोगों से बात भी नहीं करता है। बहू, तुम सारा दिन आस पड़ोस में हंसी मजाक कर लेती हो, कभी कभी हम लोगों से भी बात कर लिया करो। क्या बात करूं आप लोगों से? हाँ, अरे ना हो तो गांव चले जाइए ना कुछ दिनों के लिए,
मन लग जाएगा। वाह बहू, जब पैसे और घर चाहिए था तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे। हाँ तो अगर यहाँ रहना है तो शांति से रहना होगा, नहीं तो। बहू के डर से अब सास ससुर कमरे से बाहर निकलना भी बंद कर देते हैं। अब एक कमरे में बंद सास ससुर को खाना भी बाहर रखा मिलता। ना कोई बात करने वाला, ना कोई कुछ बोलने वाला। एक बार बाहर से जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। लग रहा है कोई आया है। हंसे बोले कितना वक्त हो गया है। काश हम बाहर जाकर हंस बोल लेते। हाँ सही बोल रही हो, चलो बाहर जाकर देखते हैं कौन क्या बात कर रहा है। सास ससुर बाहर आते हैं तो सामने उनके बेटे और बहू जैसा ही एक कपल बैठा होता है। सभी खा पी रहे होते हैं और हंस बोल रहे होते हैं। कपल में से लड़की उठकर दोनों के पैर छूती है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। माँ पापा, आप दोनों कमरे से बाहर, कुछ चाहिए था क्या? हाँ बेटा, कमरे में बंद घुटन हो रही थी। बाहर से हंसने बोलने की आवाज आई तो सोचा देखो क्या हो रहा है। अरे हाँ, और आप लोग क्यों बोर हो रहे थे? सीमा भाभी तो इतनी हंसमुख है, जब से हम आए हैं वही बोली जा रही है। हाँ बिल्कुल, बहुत मजाकिया है। हंस हंस कर बुरा हाल हो गया। आप बहुत खुश नसीब है कि आपको घर में ही कॉमेडियन मिला है। माता पिता बहू और बेटी की ओर देखते हैं और कमरे में चले जाते हैं। अरे माँ पापा रुको ना, बैठो, अंदर क्यों जा रहे हो? कोई बात नहीं, जाने दो ना, मैं कमरे में ही चाय दे दूंगी। नहीं नहीं, चाय नहीं पीना। तो फिर और कुछ चाहिए क्या आंटी? बहू सास ससुर के बर्ताव से चिढ़ रही होती है, लेकिन मेहमानों के सामने बोलती भी क्या। हाँ हाँ पापा जी, मम्मी जी, क्या चाहिए? बोलिए। बहू जरा हम लोगों के साथ भी हंस बोल लिया करो। कमरे में लाश की तरह पड़े रहते हैं। जमाने के लिए तो तू बहुत अच्छी है, फिर हम लोगों के साथ ही ऐसे क्यों? ये बोलकर सास ससुर कमरे में चले जाते हैं। भाभी, वैसे ये ठीक नहीं है, जो माता पिता को घर में लाश की तरह रखे और बाहर वालों के सामने अच्छा बने। खैर, आप लोगों के घर का मामला है, चलते हैं हम। सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन बेटा और बहू समझ चुके होते हैं कि अब उन्हें माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है।